रामनगर विकास खंड के दोदापुर ग्राम सभा प्रधान इंदु देवी शिवशंकर सिंह से फास्ट न्यूज भारत की खास बातचीत। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में जो ग्राम सभा को जाती है दोदापुर मार्ग को, वह पक्की सड़क टूटी थी बहुत दिनों से। उस पर आज हम देखें कि ईंट का जो गड्ढे हैं उसमें ईंट का भरे जा रहे हैं, तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, ऐसा इसकी शिकायत हमने ट्विटर हैंडल पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अपने ज़िले के डीएम साहब से शिकायत की थी ट्विटर पे कि नेवढ़िया तरती मार्ग पे दोदापुर ग्राम में जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, चलने में दुश्वारियाँ थी, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने जेई अमित सिंह को उसके द्वारा आज उसको गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें ईंट के टुकड़े डाले जा रहे हैं। कल उस पर गिट्टी पड़ेगी और पुनः रोलर से उसको दबाया जाके समतल किया जाएगा। जी, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? पूरे तो रोडे टूटी हुई है। कितना मीटर होगा? 500 मीटर तक होगा। और बाकी और जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे ग्राम सभा में जी उतना काम हो रहा है जी। बाकी के लिए पूरा मैं अनुरोध करूँगा अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर हरि सिंह से जी, उस सड़क को पूरा तरती तक जो है उसको सही कराने का कम से कम काम करें, जिससे आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रधान जी, नेवढ़िया से बिल्कुल सटा हुआ दोदापुर है, तो आप भी आते होंगे नेवढ़िया बाजार करने के लिए। आप देखे होंगे नेवढ़िया चौराहे पे काफ़ी वहाँ भी सड़क टूटी हुई है, जल जमाव रहता है। इसके लिए आप प्रशासनिक अधिकारी और माननीय विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे कि वो उसको भी दुरुस्त किया जाए? मैंने परसों अपने विधायक डॉक्टर हरि सिंह से बात की थी, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि 2 दिन में सारी सड़कें नेवढ़िया के मैं गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करूंगा और जो भी उसके जेई हैं उनको मैं निर्देशित कर रहा हूं, कोई भी सड़क नेवढ़िया क्षेत्र की जो है गड्ढा युक्त नहीं रहेगी, सबको गड्ढा मुक्त करके उसमें अद्धा डाल के मिट्टी डाल के रोलर द्वारा उसको दाब के सुचारू रूप से चलने का प्रयास कराया जाएगा। तो जो है कि जो ठेकेदार होते हैं या जो इसकी जिम्मा लेते हैं सही से काम नहीं करते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए हमने अपने विधायक जी से कहा है कि उस रोड को जयसिंहपुर से तरती लगभग 6 किलोमीटर मार्ग है, उसको PMGSY में ट्रांसफ़र करा करके सारे रोड को पुनः अगर नहीं करेंगे तो गड्ढा फिर पुनः टूट जाएगी बरसात में। विधायक जी मुझे आश्वस्त किया है कि मैं उस रोड को 6 किलोमीटर जयसिंहपुर वाया तरती तक 6 किलोमीटर मैं निश्चित रूप से उसको PMGSY में देके सुदृढ़ और सुचारू रूप से उसको बनाने का काम करूँगा। प्रधान जी, अगले काल में आप स्वयं प्रधान रहे, इस बार आपकी पत्नी वोट जो है कि जीती हैं और ग्राम प्रधान बनी हैं, तो आप गांव की जनता को क्या बधाई देंगे? क्योंकि ये जीत जो होती है यह एक प्रधान की नहीं, एक पूरे ग्राम वासियों की होती है, तो क्या कहेंगे आप ग्राम वासियों को? जनता के सहयोग से ही कोई जीतता है, जनता का पूरा जो है सहयोग रहा है। गाँव में जैसे बरसात का समय है, जहाँ जो नाली या खड्डा जो टूटा हुआ उसको पुनः रिपेयर करके बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिन लोग बुजुर्ग हैं जिनका वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनाया, विधवा पेंशन वंचित रह गए हैं, उन सबका काम जो है शासन के मंशानुरूप किया जाएगा। प्रधान जी, आपके गांव में मूलभूत जो अभी फिलहाल जो ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जो अभी जो आप तुरंत उस पर मतलब करवाने के प्रयास करेंगे? जैसे नाली हुई, खड़ंजा हुआ, क्या हमारे जैसे राजभर बस्ती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नाली की बहुत सख्त आवश्यकता है। नाली पूरी टूट गई है और बगल वाले लोग जो खेत वाले हैं उसको जोत लिए हैं। मैं उस पर सोच रहा हूँ पुनः जो है नया खड़ंजा जो है स्वीकृत करा करके पूरे बस्ती को एक तरफ से उस पर खड़ंजा लगा के एक तरफ से नाली निकाल करके बाहर मिला दिया जाए, जिससे कि पानी की जो जल निकासी की समस्या है वो हर तरह से दूर हो सके। जी प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है कि इज्जत घर प्रदान किए जाने थे, क्या वो पूर्ण रूप से हो पाए हैं? कि आपका गांव जो है कि मैक्सिमम बन गए हैं? 5 का धन अवमुक्त हुआ है, 5 लोगों के खाते में 12-12 हज़ार रुपये शासन द्वारा भेजा गया है और जिन लोगों का नहीं बना उनका पुनः प्रयास किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए न जाए, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से एक बार पुनः गांव की जनता को आप धन्यवाद दें, ताकि जनता जो है कि एक प्रधान को चुनती है। देखिए, जनता सर्वोपरि है जी, अगर जनता नहीं चाहती तो प्रधान कैसे होता है? जी, जनता पसंद से कर रही तभी तो मैं दोबारा प्रधान हूँ। जी, ठीक है,
तो मैं तहे दिल से अपने समस्त ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, जो हमारे सहयोगी रहे हैं बाहर से चाहे क्षेत्र के लोग, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरह हमारे को बनाए रहे, इससे मैं आगे भी बढ़ सकूं और अपने समस्त गांव को, क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। प्रधान जी, और कुछ बातें हो जाए जी। अभी जो मुंबई से आए हुए हैं, कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार पड़े हुए हैं और जो है कि मनरेगा के तहत हो सकता है उन्हें कुछ भला हो जाए, तो मनरेगा कब से शुरू हो जाएगा? मनरेगा शुरू ही है, लेकिन उसमें दिक्कत है, जो बरसात का मौसम है जी, बरसात के मौसम में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो मनरेगा में सबको, जो लोग भी छूटे हुए हैं, सबको काम मनरेगा के तहत दिया जाएगा, लेकिन बरसात होने की वजह से काम में थोड़ा बाधा आ रहा है। इसलिए गांव में जो है थोड़ा मेड़बंदी का काम और जो नाला सफाई का काम है, उसमें मनरेगा मजदूरों को निश्चित रूप से सरकार द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है 204 रुपये दिया जाएगा। दिहाड़ी मजदूरों के लिए कोई फॉर्म भरे जाने थे, उसके लिए आपकी ग्राम सभा में कितने स्तर तक काम हुआ है? हाँ, ठेला खोमचा वालों को शासन द्वारा जो भी थे उसमें लगभग 50 फॉर्म हमने ब्लॉक पे जमा कर दिया है। उन लोगों के खाते में 1000 रुपये शासन द्वारा अवमुक्त होना है। कब तक आ जाएंगे प्रधान जी? कुछ लोगों के, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनके खाते में पैसे आ गए हैं, और अभी जो कुछ लोग फॉर्म जो है जमा किए हैं, तो वो नेट बंद होने की वजह से उन लोग फॉर्म अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हो पाया है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा उन लोगों के खाते में पैसा 3 महीने तक लगातार अवमुक्त होगा, और जो लोग श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको 3000 रुपये निश्चित रूप से शासन द्वारा दिया जाना है और वो मिलेगा उसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना जो श्रम विभाग में है, क्या प्रक्रिया होती है? वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाए, आधार कार्ड और बैंक पासबुक और फोटो के साथ। वहाँ पे जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं कुलदीप जी, बहुत नेक इंसान हैं, वहाँ जाने पर बिना किसी पैसे के वो काम कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और आप जो भी उसमें सुविधा मुहैया कराना चाहेंगे वो निश्चित रूप से एक कुशल अधिकारी हैं वो, और काम उसमें होने में कोई संदेह नहीं है। प्रधान जी, आपके द्वारा जो है जो विलुप्त हो रही जातियाँ, जैसे कहेंगे मुसहर, बनवासी, उसके लिए आपकी तरफ से आपकी ग्राम सभा में क्या क्या योजनाएं चलाई गई? देखिए, मुसहरों के लिए मैंने 12 आवास पहले बनवा दिए थे, 2 आवास बन रहे हैं। 2 आवास के लिए मैंने कल बीडीओ साहब से पुनः कहा है, उन्होंने कहा कि भाई उनके आप डॉक्यूमेंट ले जाकर सोमवार मंगलवार तक जमा कर दें। मैं उनके भी आवास की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे गाँव में कोई भी गरीब और वंचित ऐसा ना जिसके ऊपर छत न हो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सारे लोगों को सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, उनको धन दिलाने का निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा, निश्चित रूप से करता रहूंगा। धन्यवाद।